हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएससीसी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोगों ने अंतर देखा था। आज अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अवतल दर्पण में का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए ये मैं बता देता हूँ। और आगे जो क्वेश्चन है वह है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो पहले इसको देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती के रूप में करते हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न आएगा कि हम अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो अवतल दर्पण में जब वस्तु को करीब रखा जाता है तो वह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनाता है, इसीलिए हम लोग हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो यूज है वो है कि सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम लोग सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जिससे ऊष्मा बढ़ जाती है। इसीलिए और सौर भट्टी में जब उसमें ऊष्मा को एकत्रित करना है, ऊष्मा को बढ़ाना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि वहाँ पे ऊष्मा अधिक हो जाए और सौर भट्टी में जो हम जलाना चाहते हैं वो जला पाएँ। फिर दूसरा ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा टॉर्च में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से हम अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये 2 नंबर में काफ़ी पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण के आप 2-3 उपयोग लिखे, तो आपके लिए मैंने 4 उपयोग लिख दिया है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आगे जो है, यहाँ सवाल अगर आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो एक जनरल नियम होता है जो अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्यान देखिए इसके लिए मैंने एक आकृति बना रखा है। यदि हम वस्तु को यहाँ रखें तो जब ये किसी वस्तु से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे उस बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे देखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि देखिए एक सामान्य नियम की हम बात कर रहे हैं। तो सामान्य नियम में वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कैसे बना है। तो जब हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखे हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है एफ और सी के बीच में। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ अनंत है, तो इसके बीच में हमने क्या रखा है, वस्तु को रखा है। आप वस्तु की तुलना में देखिए ये उल्टा बना हुआ है और वस्तु से छोटा बना हुआ है, और कहाँ बना है, एफ और सी के बीच में बना हुआ है। तो एक जनरल नियम है, तो आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब पहले ये क्या है, तो इसमें ये इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये बनता है उल्टा बनता है। दूसरा ये देखिए वास्तविक कटाव से बना है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। फिर देखें तो वस्तु से देखिए छोटा भी बनता है, बहुत छोटा बनता है, छोटा बनता है, बराबर बनता है, बड़ा बनता है और बहुत भी बड़ा बनता है। तो हम ये तो उल्टा तो बनता ही है, वास्तविक भी बनता है। और एक और लिख सकते हैं कि वस्तु से छोटा, पहले बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, फिर कमान लिख सकते हैं छोटा, फिर बराबर, और वस्तु से बड़ा एवं बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है।
अगर हम बात करें तो एक ऐसा कंडीशन है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब वस्तु को हम क्या करते हैं, ध्रुव, यहाँ ध्रुव है तो ध्रुव और एफ के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो उल्टा भी बनता है। एक कंडीशन में बता दूं आपको, आपके जानकारी के लिए बेहतर होगा। जिस कंडीशन में ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ से प्रधान अक्ष या ध्रुव है, यहाँ पे हमने बोला आपको कि F है और ये P है। F और P के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र C होगा, तो यहाँ जब वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी, दर्पण से परावर्तन होगी, परावर्तन के बाद में F से होकर गुजर जाएगी। इसे हम डॉट से ऐसे मिला देंगे, आगे तक ये जाएगी और दूसरी जो किरण होगी वो C से होकर गुजरेगी और यहाँ से ये डॉट डॉट से किरणें जाएगी और एक दूसरे को यहाँ काट देगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और एक विशेष कंडीशन में सीधा भी बनता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो पहले ये इस कंडीशन में कैसा बना है, तो सीधा बना है, सीधा। दूसरा ये बना है काल्पनिक, काल्पनिक बना है जिसे आभासी भी कहते हैं, आभासी। और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो ये क्या बना है, तो वस्तु की तुलना में तो वस्तु से बड़ा बना है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बना है। बड़ा प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। और हम क्या देख सकते हैं, तो और हम यहाँ देख सकते हैं कि दर्पण से पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है। तो अब हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है, ये ध्यान रखना है। और एक विशेष कंडीशन में सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है, दर्पण से पीछे बनता है। बाकी जितने भी कंडीशन है उन सभी कंडीशन में अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, बराबर, वस्तु से बड़ा और बहुत बड़ा। लेकिन एक ही कंडीशन ये ध्यान रखना है आपको, एक ऐसा कंडीशन जब वस्तु को हम P और F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक, आभासी, बड़ा, दर्पण से पीछे बनता है। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये ध्यान रखना है। इस कंडीशन में देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जस्ट उल्टा आप लिख देंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। फिर वस्तु से सीधा, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जैसे बनता है, बस इसको उल्टा कर देना है, यानी उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ आप कह देंगे कि पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी बनता है, आभासी बनता है। फिर और क्या, तो छोटा बनता है, ध्यान से सुनेंगे, छोटा बनता है। तो ये सामान्य कंडीशन है, ये सामान्य कंडीशन है। तो अगर आपसे उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पूछे कि कैसा बनता है, तो आप इसे लिख दीजिए। जनरल नियम है, विशेष कंडीशन अलग होते हैं और सामान्य नियम अलग होते हैं। तो अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ दे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप ऐसे इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं।